जिम जाते हो, स्वेट आता है, वर्कआउट के बाद बॉडी बर्न फील होती है और नेक्स्ट मॉर्निंग सोराइसिस फ्लेयर हो जाता है। विंटर में जिम करने वाले बहुत सारे पेशेंट्स इस प्रॉब्लम से स्ट्रगल करते हैं और इसका रीज़न सिर्फ एक चीज़ नहीं होती। स्वेट, फ्रिक्शन, बैक्टीरिया, टाइट कपड़े, ये कॉम्बिनेशन मिलकर फ्लेयर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि जिम में सोराइसिस एक्चुअली क्यों बिगड़ता है, स्वेट को कैसे कंट्रोल करना है, कौन से जिम मिस्टेक्स को फ्लेयर कर देते हैं, ट्रिगर आ जाता है, और एक सिंपल 5 स्टेप रूटीन जो विंटर में फ्लेयर अप्स को 70% तक रिड्यूस कर सकता है बिना जिम छोड़े। सोराइसिस एक स्किन बैरियर और इम्यून सिस्टम की डिजीज़ है। जब आप वर्कआउट करते हो, 3 चीज़ें एक साथ स्किन को अटैक करती हैं। पहला, स्वेट एसिडिक होता है और जब ये ड्राई पैचेस या प्लाक्स पर पड़ता है तो बर्निंग और इचिंग इंस्टेंटली बढ़ जाती है। दूसरा, फ्रिक्शन, टाइट टी शर्ट्स, कंप्रेशन वेयर, ग्लव्स, नी स्लीव्स, ये सब माइक्रो टीयर्स बनाता है जिससे केबनर इफेक्ट एक्टिवेट होता है और ये नए पैचेस आ सकते हैं। तीसरा फैक्टर बैक्टीरिया और हीट का है। वार्म स्वेटी स्किन बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए परफेक्ट एनवायरनमेंट क्रिएट करता है और ये इन्फ्लेमेशन को और बढ़ा देती है। जिम के बाद जो लाल एंग्री पैचेस दिखें वो एक्चुअल सोराइसिस नहीं बल्कि जिम इंड्यूस फ्लेयर अप होते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज गाइस कि आप स्वेट को कैसे कंट्रोल करें। सोराइसिस स्वेट टॉलरेट नहीं करता, लेकिन सोल्यूशन ये नहीं है कि आप स्वेटिंग ही स्टॉप कर दो। सोल्यूशन ये है कि स्वेट को स्किन से दूर रखें। तो जिम से पहले एक लाइट मॉइस्चराइज़र लगाएं ताकि जब स्किन ड्राई होती है तो स्वेट स्टिंग करता है, लेकिन हाइड्रेटेड स्किन पर स्वेट इरिटेशन कम होती है। नारियल का तेल, वैसलीन, पेट्रोलियम जेली, ये सब अफोर्डेबल और इफेक्टिव ऑप्शंस हैं। जिम में गाइस कॉटन के इनर या वेस्ट ज़रूर पहने। पॉलीएस्टर या कंप्रेशन फैब्रिक जो आजकल मार्केट में चलता है ये बहुत फ्रिक्शन, रगड़न, इरिटेशन बढ़ाता है, जबकि कॉटन स्वेट को अब्जॉर्ब कर लेती है। वर्कआउट के दौरान स्वेट को स्किन पर ड्राई ना होने दें। सेट खत्म होते ही स्वेट को जेंटली आप वाइप कर लें ताकि फ्लेयर अप का रिस्क काफ़ी कम हो जाए। फ्रिक्शन कैसे कंट्रोल करें वो भी मैं आपको समझाता हूँ। फ्रिक्शन सोराइसिस का सबसे बड़ा जिम में ट्रिगर है। एल्बोज, नीज, कमर, वेस्ट, अंडर आर्म, बैक, ये सब फ्रिक्शन वाले जोन्स हैं। वर्कआउट शुरू करने से पहले पेट्रोलियम जेली की ही एक थिन लेयर अगर आप इन एरियाज पर बना देंगे तो एक बैरियर की तरह काम करेगा, जिससे कि आपकी स्किन जो है उस पर इतनी फ्रिक्शन नहीं आएगी। अगर ग्लव्स यूज़ करते हो तो ब्रीदेबल ग्लव्स चूज़ करें, क्योंकि नॉर्मल ग्लव्स के अंदर स्वेट ट्रैप हो जाता है जो फ्लेयर अप्स को इंक्रीज कर सकता है। और जिम के बाद क्या करना है आपको कि आपको शावर के टाइम स्टार्ट होता है तो हॉट शावर बिल्कुल अवॉइड करें, क्योंकि हॉट वाटर स्किन को ड्राई और ज़्यादा कर देता है और फ्लेयर अप बढ़ा सकता है। इसलिए ल्यूक वार्म पानी, गुनगुने पानी से आप नहाएं। सोप सिर्फ स्वेट वाले एरियाज पर लगाएं, प्लाक्स पर कभी भी पपड़ी वाले एरिया पे ना लगाएं। और नहाने के बाद प्लीज़ आप मॉइस्चराइज़र लगाने की आदत डाल लें, क्योंकि 3 मिनट के बाद स्किन का हाइड्रेशन 50% तक लूज़ हो जाता है। अब इसका बेस्ट रूटीन क्या रहेगा वो भी डिस्कस कर लेते हैं। मेरे मायने में बेस्ट रूटीन है कि आप पैड ड्राई करने के बाद कोकोनट ऑयल की एक लेयर लगाएं, फिर वैसलीन से उसको सील कर दें और उसके 5 मिनट्स के बाद आप कंफर्टेबल क्लोथ्स पहन लें, जैसे कॉटन वाले क्लोथ्स। अब गाइस 2-3 ऐसी कॉमन जिम की बातें हैं, जिम की हैबिट्स हैं जो सोराइसिस को बिगाड़ देती हैं। वो है कि ओवर हीटिंग सबसे कॉमन मिस्टेक है। हैवी सेट्स के बीच 1 और 2 मिनट का ब्रेक प्लीज़ लें ताकि फ्लेयर अप का रिस्क थोड़ा कम हो जाए। स्टीम रूम और सोना विंटर में सोराइसिस के लिए बहुत ही हार्मफुल है। किसी और का टॉवल प्लीज़ यूज़ करना ना करें, क्योंकि उनका बैक्टीरिया और उनका पसीना वो दोनों हमारी स्किन को इरिटेट कर सकता है। प्री वर्कआउट पाउडर्स जो थोड़े से जिसमें कैफीन और आपका बीटा एलेनिन होता है, जो स्किन पे बहुत ज़्यादा झुंझुनाहट और इरिटेशन क्रिएट करता है, बर्निंग सेंसेशन देता है, वो आप प्लीज़ अवॉइड करें। इन सबको अवॉइड करना फ्लेयर रिडक्शन के लिए ज़रूरी है। अगर मैं आपको एक 5 स्टेप विंटर प्रोटोकॉल समझाऊँ तो वो ये रहेगा कि सबसे पहले आप प्री वर्कआउट बैरियर लगाएं, कॉटन इनर वेस्ट पहने, वर्कआउट के दौरान स्वेट को वाइप करते रहें, पोस्ट वर्कआउट सिर्फ ल्यूक वार्म शावर से ही नहाएं और लास्ट में ऑयल प्लस पेट्रोलियम जेली का डबल लेयर मॉइस्चराइजेशन यूज़ करें। ये रूटीन सोराइसिस फ्लेयर अप को 60 to 70% मैं समझता हूँ तक कंट्रोल कर देगा आपके फ्लेयर अप को। आपको सोराइसिस की वजह से जिम छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ स्मार्ट जिम स्किन केयर की ज़रूरत है। अगर आप चाहते हो कि मैं जिम फ्रेंडली सोराइसिस डाइट या वर्कआउट टाइप वाइज ट्रिगर्स पर डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं तो कमेंट करें जिम सोराइसिस। और अगर आपको सोराइसिस फ्लेयर कंट्रोल का पर्सनलाइज विंटर प्लान चाहिए तो आप कमेंट करें विंटर प्लान।
गाइस लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ यंग मेन और वुमेन इस इशू से साइलेंटली स्ट्रगल करते हैं बट कोई बात नहीं करता है। और सब्सक्राइब करें सोराइसिस ट्रीटमेंट इंडिया बाय काया क्लब ग्लोबल को, ताकि आपको ऐसे और प्रैक्टिकल सोराइसिस सॉल्यूशंस मिलते रहें। मेरा नाम है डॉक्टर सम्यक धवन, मैं एक MBBS डॉक्टर हूँ काया क्लब ग्लोबल पे। धन्यवाद।